आपकी स्क्रीन पर यह है सौरव गांगुली, जिन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष पद का दूसरा कार्यकाल नहीं दिया गया, यानी कि एक तरह से उन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। यह कहकर कि सौरव गांगुली के कार्यकाल में भारतीय क्रिकेट जो है वो ढलान पर था। मगर बड़ा प्रश्न, अगर सौरव गांगुली पर इसकी गाज गिरी है तो अमित शाह के बेटे जय शाह को क्यों बचाया जा रहा है? आप सब बखूबी जानते थे दोस्तों, जितने भी क्रिकेट मैचेस होते थे कैमरा हमेशा से ही जय शाह पर फिक्स होता था। आपको याद होगी वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। भारत ने एक शानदार जीत हासिल की थी। एक शख्स ने भारतीय तिरंगा जय शाह को दिया था और जय शाह ने उस तिरंगे को पकड़ने से इनकार कर दिया था। जय शाह बीसीसीआई के अंदर इस वक्त सबसे ताकतवर व्यक्ति है, मगर जहां सौरव गांगुली जो भारतीय क्रिकेट की आन बान शान है, उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। हटाया नहीं गया, चलिए, उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं दिया गया है। जय शाह वहां बने हुए हैं। यही नहीं दोस्तों, इस वक्त पूरा बीसीसीआई भाजपामय हो गया है। क्या आप जानते हैं इस वक्त बीसीसीआई का खजाना कौन संभाल रहा है? आपके स्क्रीन पर आशीष शेलार, जो कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। क्या आप जानते हैं आईपीएल के चेयरमैन कौन हैं? आपके स्क्रीन पर अरुण धूमल, जो कि देश के गद्दारों को गोली मारो वाले जो मंत्री हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की भाई अरुण धूमल। पूरी तरह से बीसीसीआई जो है वो इस वक्त भाजपामय हो गया है। टीएमसी और कांग्रेस ने इस पर करारा हमला बोला है। टीएमसी का सीधे तौर पर कहना है कि सौरव गांगुली पर गाज इसलिए गिरी है क्योंकि 6 मई 2022 को अमित शाह ने मुलाकात की थी, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, सौरव गांगुली के साथ। और यह वो आखिरी मौका था जब अमित शाह ने उनसे अपील की थी कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएं। सौरव गांगुली ने लगातार मना कर दिया और ऐसा उन्होंने दूसरी बार किया था, क्योंकि इससे पहले जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त भाजपा को यह उम्मीद थी कि सौरव गांगुली भाजपा की खुलेआम मदद करेंगे, यहां तक कि उनका चेहरा भी बनेंगे। मगर सौरव गांगुली ने राजनीति में घुसने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा कि उसी का बदला लेने के लिए सौरव गांगुली को दूसरा कार्यकाल नहीं दिया गया है। दरअसल मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सौरव गांगुली ये उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें दूसरा कार्यकाल मिलेगा, मगर बावजूद उसके उन्हें ऐसा नहीं दिया गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सारा दोष सौरव गांगुली के कंधों पर ही डाला जाना चाहिए? क्या बीसीसीआई सचिव जय शाह का कोई दोष नहीं है? क्योंकि अगर भारतीय क्रिकेट जो है वो ढलान पर है, अगर भारतीय क्रिकेट जो है इंटरनेशनल मैचेस में अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो मैं सीधे तौर पर आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके लिए जय शाह दोषी क्यों नहीं है? क्योंकि जय शाह जब से ताकतवर हुए हैं, भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा विराट कोहली के खेल में भी जो है गिरावट आई। जब आप सौरव गांगुली पर भारतीय क्रिकेट की खराब प्रदर्शन का दोष मढ़ सकते हैं, तो विराट कोहली के खराब प्रदर्शन के लिए आप जय शाह को क्यों नहीं दोष दे सकते हैं? दोस्तों, आप जानते हैं बीसीसीआई इस वक्त इस कदर बीजेपी के सामने नतमस्तक है कि अभी कुछ दिनों पहले बीसीसीआई ने केंद्र के एक प्रभावशाली मंत्री के साथ मुलाकात की थी और इसी बैठक के अंदर सौरव गांगुली को हटाने का प्लान बना लिया गया था। सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि जहां जय शाह की कोई जवाबदेही नहीं है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी रैलियों में सामने उभर कर आते हैं और कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि हमने परिवारवाद को जड़ से खत्म कर दिया है। भाजपा का परिवारवाद इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो भारतीय क्रिकेट की जड़ों को खोखला कर रहा है। कांग्रेस ने दोस्तों करारा हमला बोला है। क्या कह रही है सुप्रिया श्रीने? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपको बीसीसीआई पर ही जवाब दे देती हूं। बीसीसीआई का तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया कि अमित शाह जी के बेटे वहां पर बने रहें। इतने धुरंधर खिलाड़ी थे वो क्रिकेट के, इतने कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए थे, इतने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाए थे कि उनके अलावा वो जगह किसी को मिल नहीं सकती थी। उनसे ज्यादा उपयुक्त कैंडिडेट कोई नहीं था। तो बीसीसीआई का तो जो संविधान था वही बदल दिया गया। परिवारवाद की बात मोदी जी खड़े होके करते हैं उस स्टेडियम में जहां पे सरदार पटेल का नाम बदल के जीते जी अपना ही नाम उन्होंने रख लिया। वहां पे खड़े होकर वो बोलते हैं कि परिवारवाद खेल में नहीं होना चाहिए। अरे थोड़ी शिक्षा अमित शाह जी के लड़के को, धूमल जी के लड़के को, अनुराग ठाकुर के भाई को ऐसी थोड़ी शिक्षा दिया कीजिए।
अब कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है इस पर हमारा कोई वक्तव्य नहीं है। किसको बनना चाहिए, ऐसी जगहों पर खिलाड़ी होने चाहिए। तो अब आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है कि जो दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं वो जब अपने घर पर बात आती है, अमित शाह जी के लड़के पे बात आती है, तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के दिनों में परिवारवाद के मुद्दे पर अपने हमले तेज कर दिए थे। याद कीजिए किस तरह से उन्होंने कहा कि हमने परिवारवाद को जड़ से उखाड़ फेंका है। जी हां प्रधानमंत्री, मैं चाहूंगा कि आप बीसीसीआई पर निगाह डालें और इस वक्त पूरे भारत में क्रिकेट किस तरह से भाजपामय हो गया है उसका प्रमाण अब से बस कुछ देर बाद। मगर पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था, उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। हमने सिस्टम की सफाई भी की और युवाओं में उनके सपनों के लिए भरोसा भी जगाया। दोस्तों, न सिर्फ क्रिकेट बल्कि एक तरह से कहा जा सकता है बाकी कई खेलों में इस वक्त भाजपा का दबदबा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आपके सामने कुछ प्रमाण मैं पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले प्रमाण नंबर 1, मध्य प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने। इसके अलावा एक और खबर जो आपके स्क्रीन पर है, रोहन जेटली डीडीसीए अध्यक्ष बने रहेंगे। सिद्धार्थ वर्मा बने सचिव। कौन सिद्धार्थ वर्मा? सिद्धार्थ वर्मा प्रवेश वर्मा, जो कि भाजपा के विवादास्पद और भड़काऊ सांसद का छोटा भाई है। बात यहां नहीं रुकती, अन्य खेलों की बात करें तो आपके सामने इसकी मिसाल देखिए। आपकी स्क्रीन पर टीटीएफआई के 84वें सालाना बैठक, दुष्यंत चौटाला फिर बने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। अर्जुन मुंडा बने तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। यहां तक कि ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। ये तमाम हकीकतें हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह नहीं मोड़ सकते। मगर दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि इस वक्त भारतीय क्रिकेट संकट काल में है और उसकी वजह यह है कि क्रिकेट के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है जब खुलेआम एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से अपनी सियासत खेल रही है। और आप जानते हैं किस तरह से सौरव गांगुली को अपमानित किया गया। सौरव गांगुली को इस तरह से अपमानित किया गया कि पहली बात तो उन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष पद का दूसरा कार्यकाल नहीं दिया गया। दूसरी बात, उनसे कहा गया कि भाई आप आईपीएल चेयरमैन बन जाइए। अब जाहिर सी बात है, वो व्यक्ति जो एक क्रिकेटर रहा है वो चाहेगा कि वो सक्रिय क्रिकेट में अपनी जमीन बनाए रखे, अपनी भूमिका बनाए रखे। अब आप जानते हैं आईपीएल का चेयरमैन कौन है? आईपीएल का चेयरमैन है ये शख्स अरुण धूमल, जो पहले आईपीएल का खजांची हुआ करता था, कोषाध्यक्ष हुआ करता था। कौन अरुण धूमल? अनुराग ठाकुर के भाई अरुण धूमल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरुण धूमल क्रिकेटर हैं क्या? सौरव गांगुली से उनकी कोई तुलना की जा सकती है? यानी कि जो पद आपने सौरव गांगुली को ऑफर किया उन्हें जलील करते हुए, अब वही पद आपने अरुण धूमल को दे दिया है। आप जानते हैं इस पूरे मामले में एक व्यक्ति पूरी तरह से खामोश है। कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला, जो कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। राजीव शुक्ला की एक बहुत खास बात है दोस्तों, सत्ता जिसकी भी रहे, इनकी पांचों उंगलियां मलाई में होती हैं दोस्तों। कहने को कांग्रेस के नेता हैं, कहने को इन्हें इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको सुप्रिया श्रीनेत की आवाज सुनाई। सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर कहा कि जय शाह की कोई जवाबदेही नहीं है, सौरव गांगुली को बलि का बकरा बनाया गया। राजीव शुक्ला क्यों खामोश? क्या यही वजह है कि हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं
और वहां की जिम्मेदारी किसको दी गई है? राजीव शुक्ला को। क्या यही वजह है कि कांग्रेस वहां बहुत ही ढीले अंदाज में काम कर रही है? क्या ऐसा तो नहीं है कि राजीव शुक्ला जो हैं वो अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश में बचाना चाहते हैं, वहां के चुनावों में बचाना चाहते हैं, या बीजेपी की मदद करना चाहते हैं? क्या यह आरोप है? क्या यह सच्चाई है? राजीव शुक्ला इस बात का जवाब दें। मगर आज जो मैं मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं वो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बदतर हालात और किस तरह से भाजपा का दखल इसे बर्बाद कर रहा है। इस वक्त बीसीसीआई जिस तरह से भाजपामय हो गया है, मुझे बहुत ताज्जुब नहीं है दोस्तों, क्योंकि बीसीसीआई में भी वही हो रहा है जो पूरे देश में अन्य संस्थाओं के साथ हो रहा है। मीडिया पर निगाह डालिए, मीडिया पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन गई है। सीबीआई, इनकम टैक्स और एनआईए कहने को 3 बड़ी जांच एजेंसीज, मगर तीनों सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की सुपारी लेकर जो हैं वो विपक्ष पर निशाना साधते हैं। चुनाव आयोग की बात करें, चुनाव आयोग राहुल गांधी को नोटिस जारी करता है, मगर जब अमित शाह कुछ गलती करते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ गलती करते हैं तो उन्हें नोटिस नहीं जारी किया जाता है। उल्टा अशोक लवासा जैसे चुनाव आयुक्त अगर नोटिस जारी करते हैं तो उनके पूरे परिवार को इनकम टैक्स अधिकारी निशाने पर लेते हैं। यह हालत है न्यू इंडिया की, यह हालत है 2022 के भारत की। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।